नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम आर पार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है बल्कि ये देश की आत्मा और भावना है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाहे ईद हो या फिर दीपावली, क्रिसमस हो या फिर होली, सभी भारतवासी मिलजुल कर ये सारे त्योहार मनाते हैं। लेकिन शायद बिहार के शासन को, नीतीश कुमार की सरकार को यह भाईचारा पसंद नहीं है। यह आरोप मैं बिना किसी तथ्य के नहीं लगा रहा हूं। बिहार सरकार ने 2024 के लिए छुट्टी का एक नया कैलेंडर जारी किया है, जिसमें हिंदुओं के लिए अलग कैलेंडर है और मुसलमानों के लिए अलग कैलेंडर। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, वसंत पंचमी जैसे त्योहार इस कैलेंडर से हटाए जा चुके हैं। और तो और गांधी के विचारों का ढोल पीटने वाली तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में 2 अक्टूबर की छुट्टी भी किनारे कर दी है, गायब कर दी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये फैक्ट है। और दिलचस्प बात यह है कि गांधी के विचारों वाली पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस भी इस सरकार में बराबर की भागीदार है। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। नीतीश सरकार ने उर्दू स्कूलों में शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन साप्ताहिक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। अरब देश रविवार की छुट्टी कर रहे हैं और भारत में शुक्रवार की छुट्टी पर हम जा रहे हैं। हम बैकवर्ड चलने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही जिन जगहों पर मुसलमानों की ज्यादा आबादी है, वहां भी संडे की जगह फ्राइडे यानी जुम्मे वाली छुट्टी की छूट दी जा रही है। सवाल है कि क्या वोट बैंक का खेल में सामाजिक एकजुटता की दीवार को गिराने की एक बहुत बड़ी चाल चली गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, तुष्टीकरण का कैलेंडर और सेकुलरिज्म की छुट्टी। आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से मेरा अनुरोध है, आप सब परिवार देखें। यह कार्यक्रम सेकुलरिज्म की छुट्टी का जीता जागता आजाद भारत में एक बड़ा आईना है। देखिए आज का आर पार, जो कि आर पार का बेहद विशेष एडिशन है। नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनाना चाहते हैं। क्या यहां शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं? ये हम नहीं होने देंगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार। चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। बिहार में इस सियासी बवंडर की वजह जान लीजिए। रामनवमी की छुट्टी रद्द, ईद पर 2 की जगह 3 दिन की छुट्टी, शिवरात्रि की छुट्टी रद्द, बकरीद पर 2 नहीं 3 दिन की छुट्टी, जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द, मुहर्रम पर 2 दिन का अवकाश, रक्षाबंधन पर भी छुट्टी नहीं, शबे बारात, मकर संक्रांति, तीज पर नो छुट्टी, चहल्लुम, हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर 1 दिन की छुट्टी। ये बिहार में उर्दू स्कूलों के लिए नीतीश सरकार का 2024 के लिए एकेडमिक कैलेंडर है। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। नए आदेश के मुताबिक बिहार सरकार ने उर्दू स्कूलों में जुमा यानी शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी का ऐलान किया है। और तो और जिस इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां भी अब जुमे के दिन साप्ताहिक अवकाश होगा। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। कभी ये तो नहीं बताएंगे कि बिहार के लिए केंद्र सरकार ने, तमाम तो मंत्री हैं, तुमने क्या किया? लेकिन इस फैसले का खुद जेडीयू के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं। बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं, उनकी भावना जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं, उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। और पूरे जो भावना है लोगों की, उस भावना के साथ सरकार खड़ी रहेगी। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार सेक्युलरिज्म की तिलांजलि दे चुकी है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, तुष्टीकरण का कैलेंडर, सेक्युलरिज्म की छुट्टी।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैजिक वॉल पे चलते हैं तुष्टीकरण के नए सियासी ट्रेंड का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, पहला तथ्य, पहली बार बिहार में धर्म के आधार पर स्कूलों में छुट्टियों का बंटवारा होता है। दूसरा तथ्य, बिहार के अंदर ही पहली बार मुस्लिम इलाकों में जुम्मा यानी शुक्रवार को स्कूल में छुट्टी का एक अभूतपूर्व फैसला लिया जाता है। सोचिए, शुक्रवार की छुट्टी, यानी इस्लामिक देश शुक्रवार की बजाय अब रविवार की छुट्टी करने लगे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर यही कहता है। लेकिन नीतीश बाबू, कांग्रेस की सरकार, जेडीयू की सरकार, आरजेडी की सरकार शुक्रवार यानी जुम्मे की छुट्टी कर रही है। बर्ताव में आगे और तो और 2 अक्टूबर की छुट्टी भी बंद कर दी है। तीसरा तथ्य, कांग्रेस ने तेलंगाना में मुस्लिम मैनिफेस्टो के साथ मैदान में उतरी थी। चौथा तथ्य, तेलंगाना में बीआरएस ने मुस्लिमों के लिए अलग आईटी पार्क बनाने का ऐलान किया। यानी ये जो तुष्टीकरण की बीमारी है, ये सिर्फ बिहार में नहीं है, ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी जा रही है, ये उत्तर भारत में भी जा रही है। तो जिसका जहां दांव लग रहा है वो दे रहा है। सोचिए, मुस्लिम के लिए अलग आईटी पार्क बनने का, क्यों भाई? सबके लिए आईटी पार्क बने, उस आईटी पार्क में हिंदू भी जाएं, जैन भी जाएं, सिख भी जाएं, ईसाई भी काम करें और मुसलमान भी काम करें। अलग क्यों, साथ क्यों नहीं? पॉइंट ये है। और फिर ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। पांचवा तथ्य, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता पर गाजा गैंग के लिए मौन रखने का भी आरोप लगा। अब जो प्रमुख सवाल है, आज का बड़ा सवाल है, वो आपकी स्क्रीन पे है। क्या एक वोट बैंक के लिए पर्दे के पीछे छुपा सच खुलकर सामने आ गया है? यानी ये तो सबको पता था कि भीतर से क्या कुछ तुष्टीकरण के लिए होता है, लेकिन अब सत्य जो है वो उसके तथ्य सामने हैं। लेकिन आज मेरे साथ कौन कौन है बात करने के लिए? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, लेफ्ट के नेता है, इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं। जीएम शहीन है, वरिष्ठ नेता है जेडीयू के। मेरे साथ आदिल हसन है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। और मेरे साथ नेता पीस पार्टी के शादाब चौहान। सुधांशु त्रिवेदी, मैं लिस्ट गिनाता हूं आपको, आप गिनते जाइए। पॉइंट नंबर 1, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां छुट्टी शुक्रवार की कर दो। पॉइंट नंबर 2, हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां कम और दूसरे त्योहार की छुट्टियां ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। क्या आपको लगता है यह तुष्टीकरण का एक नया अध्याय है, या फिर यह कुछ ढका छुपा कर हो रहा था, अब पब्लिक की ग्लेयर में हो रहा है, यानी पब्लिक के सामने हो रहा है? कर लो जो करना है। देखिए अमीश जी, अध्याय पुराना है और कलेवर नया है। अब चेहरा पूरी तरीके से नया और बेदाग है, पूरी तरीके से। अब सारे दाग हट चुके हैं। अब बिल्कुल सेकुलरिज्म का चेहरा पूरी मजहब परस्ती के साथ सामने है। ये वही बिहार की सरकार है ना, जो नारा देती थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वाह भैया वाह, जिसकी सबसे संख्या भारी उसकी कट गई छुट्टी सारी। इससे समझिए, जो अभी आपने कहा, यह पूरे भारत में चल रहा है। ये जो तमिलनाडु में बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुई, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, ऐसे थोड़ी हुई है। ये उसमें बाकायदा विचार करके आई हुई चीजें लगती हैं। फिर समाजवादी पार्टी के नेता माता लक्ष्मी के बारे में बोलते हैं। फिर आपको एक और बता रहा हूं, ये ऐसी घटना नहीं, मैं दर्शकों के ज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं। ये एजेंडा कितना पुराना है। 2013 में मलयाली न्यूज़पेपर्स में यह बात आई थी कि रमजान के दौरान मिड डे मील मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रोक दिया गया। यानी अगर 10, 15, 20% बच्चे गैर मुस्लिम हैं तो उनको मिड डे मील नहीं मिलेगा रमजान के महीने में। मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि लड़कियों की शादी की एज 16 कर दी जाए। मुस्लिमों को तो ऑलरेडी है, मगर ओवरऑल 16 कर दी जाए, चूंकि मल्लापुरम मुस्लिम बाहुल्य हो गया है 75। अब आपको बताता हूं, तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला कोलतार गांव, वहां के निवासियों में कहा गया कि अब 70% मुस्लिम हो गए तो मंदिर में पूजा बंद हो जानी चाहिए, और वहां की सरकार ने बंद कर दी। वो तो हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तब हुआ। तो यह दक्षिण से उत्तर तक इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म या हिंदू धर्म के समूल नाश का यह कार्य किया जा रहा है। और यह चंद नेता इतने छोटे, शब्द खराब लगता है, इतने छोटे और ओछी प्रवृत्ति के हैं। कभी देश के टुकड़े करके मिला था, अब चंद टुकड़े होकर एक टुकड़े के आधार पर भी शासन करने को मिल जाए तो हमें कोई गुरेज नहीं। और यहां मैं फिर कहना चाहता हूं,
इनको मुसलमानों से मतलब नहीं है। जैसे किसी चीज को खरीदना होता ना तो आप थोक विक्रेता खोजते हैं, इनको लगता है वो जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो थोक विक्रेता है। बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि बसंत पंचमी की छुट्टी बांग्लादेश में होती है, जो मुस्लिम देश है। बांग्लादेश में सरस्वती पूजा के नाम से बसंत पंचमी की छुट्टी आज भी होती है, मगर बिहार में ये इसको समाप्त करने लगे। इसलिए मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जी ये हिंदू धर्म के समूल नाश के अध्याय का एक नया आयाम है जो बिहार की सरकार ने प्रस्तुत किया है, और अब इसमें किंतु परंतु कहने का कोई स्कोप नहीं बचा है, वो पूरी निर्लज्जता के साथ एक्सपोज है। जीएम शाहीन, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, उर्दू स्कूलों में रविवार की बजाय जुम्मे की छुट्टी, शुक्रवार की छुट्टी कर दी गई है। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां भी जुम्मे की छुट्टी हो जाए, क्यों? संडे की छुट्टी से क्या प्रॉब्लम है उन इलाकों में? उमेश बाबू, सुधांशु जी को मैं सुन रहा था, बिल्कुल तैयारी करके आए हैं प्रोग्राम में। अब देखिए ना कहां कहां गिन रहे हैं, केरला, तेलंगाना, हैदराबाद, लेकिन अब देखिए अपने दामन पे तो इनको नजर नहीं जाती। जब 2017 में इन्होंने 15 छुट्टियां कैंसिल कर दी, मैं गिनता हूं, उत्तर प्रदेश में आपको छठ पूजा इन्होंने कैंसिल किया, महर्षि वाल्मीकि जयंती इन्होंने कैंसिल की, पढ़ के सुनाता हूं आपको, विश्वकर्मा पूजा इन्होंने कैंसिल की, और देखिए तब इनको कोई भी कुछ नजर नहीं आया। और 2017 अप्रैल की मैं बात याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में तब उन्होंने 15 छुट्टियां जो है ऐसी कैंसिल की, और सभी हिंदुओं की छुट्टियां थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मुसलमानों की, वो हिंदुओं की छुट्टियां थी, क्योंकि छठ पूजा जो है सभी लोग हिंदू भाई मनाते हैं, लेकिन तब इनको क्यों नहीं याद आया? उत्तर प्रदेश सरकार को फॉलो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, केरला गिन रहे हैं। देखिए ना अरे उमेश बाबू, क्या उत्तर प्रदेश सरकार को फॉलो करूं? मैं तो इनको आईना दिखा रहा हूं, मैं तो सिंपल इनको एक आईना दिखा रहा हूं। देखिए भाई, आप जहां हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, सिंपल बात है हमारी। देखिए मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा, बिहार की जनता, उर्दू स्कूलों में, एक सेकंड शाहीन साहब, जीएम शाहीन साहब, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मुझे उम्मीद है आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा निवेदन है, और व्यूअर्स मैं भी आपको भी निवेदन करता हूं कि इस सवाल को सुने आप। उर्दू स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार की जुम्मे की छुट्टी, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां भी जुम्मे की छुट्टी यानी शुक्रवार की छुट्टी। मैं जानना चाहता हूं क्यों, किस आधार पर? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं जी। देखिए बिहार में जो है वो अवामी हुकूमत चल रही है, अच्छा, पब्लिक की सरकार चल रही है जी, और पब्लिक का ही डिसीजन जो होगा सरकार उसी को फॉलो करेगा ना जी। अगर जहां पर हिंदू की मेजॉरिटी है तो हमें हिंदू को छुट्टी देना पड़ेगा ना जी। आप बताइए इस बात को। तो हम क्या देख रहे हैं? नहीं तो रविवार का हिंदू से क्या लेना देना है? मैं जानना चाह रहा हूं, आपने बहुत बड़ी बात बोली, मैं बोलना चाह रहा हूं, देंगे ना, मैं कह रहा हूं रविवार का संडे का हिंदुओं से क्या लेना देना है? संडे कोई हिंदुओं की छुट्टी तो नहीं होती ना। संडे तो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में छुट्टी होती है, वीकेंड इज सैटरडे एंड संडे। हमारे हिंदू देखिए हमारे हिंदू जहां सिख की आबादी होगी, ज्यादा होगी, वो लोग कौन सा अपना कौन सा होता है मुझे बताइए, मनाना चाहते हैं। हम पब्लिक के साथ है। क्यों गुरु जयंती, गुरु नानक जयंती नहीं होती? सिखों की जो बर्थडे वो हॉलीडेज है, क्या हम बिहार में छुट्टी नहीं देते? हम नहीं देते साल में एक बार आती है। हाँ, शुक्रवार का दिन भी आप बचाएंगे हिंदू मुसलमान के अंदर। शुक्रवार सबको बताएं कि जुम्मे का दिन होता है, उस दिन इबादत की जाती है, इबादत करिए। मंगलवार को हिंदू भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आज मंगलवार का दिन है भाई, हनुमान चालीसा करते हैं, बजरंग बली की पूजा करते हैं। शुक्रवार को भी मां संतोषी की हिंदू पूजा करते हैं। अब आप मुझे बताइए इसके आधार पर छुट्टी होगी क्या? मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है शाहीन साहब, संडे हिंदुओं का कैसे हो गया? नहीं हो गया। हम कहते हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन अगर 90% मेजॉरिटी आपका कहती है, अगर आपको यह बोलती है कि भाई जो है हम शुक्रवार को के दिन छुट्टी करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे उस सूरत में? मतलब आप कह रहे हैं कि उन इलाकों में 90% यहाँ पे तो पब्लिक की सरकार है, वो कह रहे हैं कि कैलेंडर बदलो तो हम सरेंडर कर रहे हैं।
ठीक है, पॉइंट आपका आपने यही पॉइंट को रखा। जेडीयू के नेता प्रवक्ता ने यही पॉइंट को रखा। एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, क्या बता रहा हूं, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट, यू जस्ट मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी, 90% पॉपुलेशन अगर कह रही है कि शुक्रवार को जुम्मे की छुट्टी होगी, तो बताइए कैसे रोकी जाएगा फिर? जीएम शाहीन जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, वो ये बात कह रहे हैं। मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं। बहुत साफ बात, देखिए उन्होंने जो बात कही, मैं सईद साहब की बात से ही एक बात निकालता हूं। जनाब, छुट्टी का लेना देना पब्लिक से ज्यादा यह होता है कि कर्मचारियों में कौन है। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में कर्मचारियों में, सरकारी कर्मचारियों में मुस्लिम कितने हैं? 3%, 2%? बताइए ना। तो भाई ये बताइए, अगर 2% तब त्योहार मनाना चाहते, 97% को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब सरकार के एक कार्य दिवस का लॉस कर दिया। अगर आप बात के आधार पे कहते हैं संख्या, तो बताइए रक्षाबंधन। अब एक और बात बताता हूं, बिल्कुल अब टेक्निकल बात होगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। आपने कहा शुक्रवार इसलिए होना चाहिए क्योंकि नमाज शुक्रवार करनी होती है, तो नमाज पढ़ने के लिए तो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। हमने चलती ट्रेन में, पार्क में, प्लेटफॉर्म पे कहीं भी देखा, तो 5 मिनट की नमाज, देखिए फज्र की नमाज सवेरे की होती है, तो वो तो ऑफिस से पहले की हो गई। सहरी वाली नमाज ऑफिस के बाद की हो गई। ये जो दोपहर वाली नमाज है, ये तो कहीं भी जाके ऑफिस के किनारे बैठ के किया जा सकता है, जैसा आपने सब जगह देखा होगा। उस 5 मिनट के लिए तो आप कह रहे पूरे दिन की छुट्टी होनी चाहिए। और रक्षाबंधन, जिस दिन भाई को बहन के घर जाना है, वो ऑफिस में बैठ के नहीं हो सकता, उस दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए। जबकि रक्षाबंधन मनाने वाले कर्मचारी, जनसंख्या की बात नहीं कर, कर्मचारी वो होंगे 95%। और ये जो आपने कहा है बकरीद मनाने वाले, अब ये आप बेहतर आंकड़ा बताएं जरा, देखें भी तो इतने साल तक ये सेकुलर दलों की सरकार रही है, तो मुसलमान अगर 18% हैं या 20% हैं बिहार में, तो जरा नौकरी कितने हैं तो बता दीजिए जनाब। तब आप बताइए कि संख्या के आधार के ऊपर, टेक्निकल आधार पर होता है। तो अगर आप टेक्निकल आधार पर देखें तो शुक्रवार का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि जो 5 मिनट का वह कार्य है वो ऑफिस में भी हो सकता है। उनका मजहब इस बात की परमिशन देता है, जिसको हम सब ने देखा है। और दूसरी बात, अगर आप संख्या पे करें तो 2 या 3% लोगों के लिए आप 100% लोगों का ऑफिस बंद करके पब्लिक के कार्य दिवस का लॉस कर दें, यह बात गले के नीचे उतरने वाली नहीं। ठीक है, इस पर इस विषय सुधांशु त्रिवेदी, जीएम शाहीन 30 सेकंड अपनी बात रखिए। सुधांशु त्रिवेदी, ये डिसीजन, अरे बाबा ये फैसला जो आप बता रहे हैं, ये यूपी गवर्नमेंट या यूपी की पब्लिक थोड़ी करेगी ना, ये तो बिहार की पब्लिक करेगी। ये तो बिहार की पब्लिक जो चाहेगी वही होगा ना बाबा। आप कैसे इसको, आपने छठ पूजा जो बंद कर दी, मुझे बता दीजिए, उस जो हॉलिडे बंद कर दी उसका वो लोग कौन मनाते थे? आबादी जिन इलाकों में ज्यादा है, आबादी जिन इलाकों में ज्यादा है, उस ऑर्डर में भी यही है कि उर्दू स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार की छुट्टी, जुम्मे की छुट्टी, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां भी जुम्मे की छुट्टी। और डीएम को राइट दे दिया गया कि डीएम फैसला ले ले और छुट्टी को बदल दे। मैं, हाँ बिल्कुल, मैं डीएम की मर्जी है, उस इलाके में जो जैसा वैसा लगता है वैसा करे। ऐसा तो जंगल, देखिए मतलब इस्लामिक देश जो मेरी जानकारी सरकार तो है नहीं, जो मेरी जानकारी है, इस्लामिक देश शुक्रवार से रविवार की छुट्टी पे आ रहे हैं। और भारत के अंदर बिहार एक राज्य है जो रविवार से शुक्रवार की छुट्टी पे आ रहा है। नहीं, उनके कुछ इलाके बिल्डोजर वाली सरकार तो है नहीं कि जबरदस्ती के ऊपर थोप दे हम लोग कि जो चीफ मिनिस्टर को मर्जी आया वो कर दिया। ओके, सुधांशु वाली सरकार तो है सुधांशु त्रिवेदी, पब्लिक का डीएम का जीएम शाहीन, ओके, जेडीयू लीडर्स, जीएम शाहीन काम डाउन। ओके सुधांशु, 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं हमारे जेडीयू के सम्मानित नेताजी की बात से ही विषय को निकालता हूं। इन्होंने कहा बिहार की पब्लिक तय करेगी, तो मैं इनसे इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं, जैसे आपने सर्वेक्षण कराया, जरा ऑनलाइन सर्वे करके दिखा दीजिए कि बिहार की जनता किस त्योहार के ऊपर छुट्टी चाहती है। कर दीजिए ना, बिहार की पब्लिक को तय करने दीजिए। और कितने आश्चर्य की बात है, अमीश देवगन जी, तो उसमें क्या तेजस्वी यादव की छाया में चलने वाली सरकार, लालू प्रसाद यादव जी के इशारों पे चलने वाली सरकार ने जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी। और ईद मिलादुल नबी की छुट्टी है, बकरीद पे 2 दिन की छुट्टी है, और यदुवंशियों की दिया है कि भगवान नहीं है, सबके भगवान है, पर यदुवंशी जिसको मानते हैं उनके वंश से हैं। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी, हमारे यहाँ त्रिवेदी जी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी। अरे सुनिए त्रिवेदी जी, उनको पब्लिक ने मैंडेट दिया है, आप कैसे रोक सकते हैं उनको त्रिवेदी जी?
उनकी सर्वे सरकार करवा है, दीजिए बस। वो सरकार में है। नहीं, सरकार में तो सरकार में है तो रविवार की छुट्टी बदल के हम पब्लिक क्या जुम्मे की छुट्टी कर चाहेंगे, देंगे। हम तो अरे बाबा सुधांशु जी, जो पब्लिक चाहेगी वही करेंगे ना। ठीक है, मैं रुक करता हूं, विवेक श्रीवास्तव। ओके, मैं विवेक जी का रुक करता हूं, लेकिन सुधांशु फिर मैं आता हूं। विवेक जी, इन सब के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो फिर क्या करेगा? और वो कहते हैं कि शरिया कानून भी ले आएंगे। अब आप सोचिए, शुक्रवार की छुट्टी हो रही है, आप सपोर्ट में हैं इस छुट्टी के? जी। मैं जानना चाहता हूं, जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए। देखिए, अब मैं इसमें ये तो सुधांशु भाई बहुत मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और धार्मिक चश्मे से हर चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और सेक्युलरिज्म क्या है ये डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। अब सेक्युलरिज्म की दो परिभाषाएं हो सकती हैं। एक तो मेरे जैसा आदमी जो नॉन बिलीवर, वो बोलेगा साहब ये धर्म का है, कोई भी हो छुट्टियां ही मत दो, जिसको अपना त्यौहार मनाना है पैसा कटवाओ, छुट्टी अटेंड करो। आज हम जंतर मंतर पे इकट्ठे थे, लेबर लॉज के ऊपर डिबेट हो रही थी, छुट्टियों पे ही हमने प्रोटेस्ट किया है आज। तो दूसरी एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, आप कहते हो नहीं साहब हमारा देश एक धार्मिक देश है, अलग तरह के देश धर्म यहाँ पे हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, उन्हें थोड़ा सम्मान दिया जाए और भाई एक छुट्टी सबको उसके धर्म के हिसाब से अलॉट की जाए। अब उसका निर्णय आप कैसे लेंगे कि किसको कितनी छुट्टी मिले, किस समुदाय में कितनी ज्यादा छुट्टियां हैं। और ये जो कैलेंडर आया है, ये गैर उर्दू स्कूल और उर्दू स्कूलों के बीच में एक डिफरेंशिएशन किया गया है। तो इसमें धर्म का चश्मा आप क्यों लगा रहे हैं? एक उर्दू स्कूल के अंदर 99.99% मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं। फिर ये सुधांशु त्रिवेदी कर्मचारी बीच में ले आए, लेबर लॉस खत्म कर दिए 4 कोड ला करके, हायर एंड फायर की नीति ला चुके हैं, केंद्रीय श्रम कानून बना करके। यहां पे कर्मचारी की बात विषय पर है ना, केंद्रीय श्रम कानून पर डिबेट नहीं है। अगर 99.99% नहीं मैं कह रहा हूं 99.99% स्टूडेंट अगर मुस्लिम हैं जो उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू स्कूलों में हैं, तो उनका हिंदू धर्म के रीति रिवाज के त्योहारों से क्या लेना देना? और अगर वो हटा दी गई है छुट्टी और बदले में 1 या 2 दिन ईद के बढ़ा दिए गए, तो इसमें कौन सी दिक्कत आ गई? बोला कि उनका क्या लेना देना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, उर्दू स्कूलों में रविवार की बजाय एक सेकंड विवेक जी, शालीनता से सुन लीजिए ना सवाल। उर्दू स्कूलों में रविवार की बजाय अगर शुक्रवार की छुट्टी हो रही है, तो क्या आपको लगता है ये सेक्युलरिज्म है? रविवार की छुट्टी क्या हिंदुओं की छुट्टी है, सिखों की छुट्टी है, क्रिश्चियंस की छुट्टी है? रविवार कब से हिंदुओं का हो गया? नहीं, जानना चाह रहा हूं। ठीक है, नहीं तो ठीक है, तो फिर सुधांशु त्रिवेदी को बोल दीजिए एक बार, भाजपा के प्रवक्ता को, कि बोल दें कि इस देश में धर्म के आधार पे कोई भी छुट्टी हो ही ना। ये बोल देना एक बार। मैं बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर बहुत बड़े जुम्मे की छुट्टी, शुक्रवार की छुट्टी, एक सेकंड, एक तरफ तो जुम्मे की छुट्टी पूरी फ्राइडे को छुट्टी कर दीजिए जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उर्दू स्कूल है। दूसरी तरफ रक्षाबंधन जो साल में एक बार त्योहार आता है उसकी छुट्टी कैंसिल कर दीजिए। मतलब कहीं से तर्क बन नहीं रहा। विवेक जी, मैं आपके साथ कई हजार डिबेट कर चुका हूं। मैं आपसे सवाल बड़ा स्पष्ट पूछ रहा हूं और स्पष्टता से आपका जवाब चाहता हूं। 30 सेकंड आपको बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मुझे बताइए, संडे हिंदुओं का हो गया दे दीजिए। पहली चीज, नहीं, कोई इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है भाई। एक छुट्टी हफ्ते की आप स्कूल के बच्चों को दे रहे थे, वो छुट्टी संडे की थी, संडे को चेंज करके आपने कर दिया शुक्रवार। बदला उस जगह पे जहां मुसलमान आबादी ज्यादा, डीएम डिसीजन लेगा। तो इसमें कौन सा सेक्युलरिज्म चला गया साहब? और दूसरी बात सेक्युलरिज्म नहीं है इसके अंदर, उनको वो ज्यादा सूट करेगा। इस्लामिक देशों में कब छुट्टी होती है? इस्लामिक देशों में कब छुट्टी होती है? कोई इस्लामिक देशों में कब छुट्टी होती है भाई? ना कोई इस्लामिक देश की बात नहीं है। हिंदुओं की छुट्टियां भी कोई इतनी नहीं काटी गई हैं। और हम रविवार की छुट्टी से शुक्रवार की तरफ जा रहे हैं। नहीं, वी डोंट हैव टू कॉपी समवन। अगर नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बंद करा दीजिए। मेरी तो ये डिमांड है, मैं वामपंथी हूं। नहीं, मैं वामपंथी हूं, मैं चाहता ही नहीं धर्म के आधार पर कोई तो आपके जाने से कुछ नहीं होता ना। मेरे को एंडोर्स कर दें आप सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी को बोलिए मुझे एंडोर्स करें। मैं चाहता हूं धर्म के नाम पे छुट्टी हो। 41 मजदूर अगर फंस जाते हैं तो लोग घरों में अपनी पूजा करते हैं और गुरुद्वारे के अंदर अरदास लगाते हैं। ये वो मुल्क है जहां गुरुद्वारों में अरदास लगती है और लोग पूजा करते हैं कि निकल आए वो लोग। हाँ, ये वो देश है, आस्था का देश है। तो मस्जिदों में नमाज भी होती है। देश नहीं। और ये सुधांशु त्रिवेदी, ये सुधांशु सुन लीजिए, सुनिए। ओके, 10 सेकंड यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। 10 सेकंड सुन लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड लीजिए सर, बोलिए सर। एक पॉइंट और सिर्फ सुन लीजिए। ये सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि शुक्रवार की नमाज
5 मिनट की बैठ के कोने में स्कूल में पढ़ सकते हैं, ये पढ़ने देंगे? गुड़गांव के अंदर जो नमाजें ओपन में इन्होंने रुकवाई है, मार पिटाई करी है, गुंडागर्दी की गई है वहां पे, ये पढ़ने देंगे? ये बहुत बड़ा नमाज पढ़ने के लिए कह रहे हैं 5 मिनट की नमाज तुम स्कूल के कोने में बैठ के पढ़ लो। देंगे पढ़ने नमाज? जहां मस्जिदों की शॉर्टेज है वहां तो पढ़ी जा रही है, छुट्टी भी दी जा रही है, आप कहां विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं सर? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, हाँ आप तो ना पूजा करते हैं ना नमाज पढ़ते हैं, आपको तो मामला ही कुछ और शॉर्टेड है। सुधांशु जी, नहीं, मस्जिदों की शॉर्टेज है, क्या बकवास बोलने लगते हैं ये। 3 लाख मस्जिदें बनी है आजादी के बाद, मंदिरों से कई गुनी ज्यादा। और मजे की बात, इन्होंने कहा पढ़ने देंगे। सुनिए अमीश जी, ये कहे वामपंथी हैं, जनाब वामपंथी तो नमाज पढ़ने ही नहीं देते, मस्जिद पे गुंबद रखने नहीं देते, कम्युनिस्ट कंट्री में नॉट अलाउड, पब्लिक पे नमाज नॉट अलाउड, भारत की बात कर लीजिए, रमजान पब्लिकली नॉट अलाउड, कुछ भी नहीं है, टोपी नॉट अलाउड, दाढ़ी नॉट अलाउड, मत चलाइए भैया, और लगा के मस्जिद उड़ा दी, और यहाँ आके भाषण दे। मुझे पता था जैसे ही आएगा अनकंफर्टेबल फैक्ट, फिर आके हस्तक्षेप करना और चिल्लाना शुरू करेंगे, इसलिए मेरी पूरी विनम्रता से अनुरोध है, मैं बिल्कुल शांत रहा। अब मैं एक करके बताता हूं। पहली मैंने साफ कही, पहली बात मैं बस साफ बात कहूं, किसी वामपंथी को धार्मिक डिबेट में आना ही नहीं चाहिए, और अगर आना है तो यह बताना चाहिए कि हमने तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं, हम धर्म को अफीम मानते हैं, हमारे यहां मस्जिदों पर गुंबद नहीं रह सकते, हमारे यहां रमजान नहीं रख सकते, हमारे यहां पब्लिकली आप दाढ़ी और टोपी भी नहीं रख सकते, बोलना चाहिए, और उसके बाद आकर निर्लज्जता से इस बात का समर्थन करना चाहिए। अब मैं बताता हूं, एक तरफ क्या कह रहे हैं, स्कूल में तो 99.9% बच्चे उर्दू स्कूलों में मुस्लिम है, तो शुक्रवार छुट्टी होनी चाहिए। तो पहला काम इन्होंने यह किया, उर्दू मुसलमानों की भाषा, यह इन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। जब कहा जाता उर्दू भारत की भाषा है तो कहते नहीं भरपूर मौका मिला 2 मिनट। इसका मतलब रघुपति सहाय गोरखपुरी से लेके विश्वनाथ प्रसाद माथुर लखनवी से लेके जितने बड़े बड़े शायर थे वो सब मुसलमान बात करने लगते हैं। और दूसरा देखिए, अभी स्कूल के बारे में तो ये तर्क है कि यदि 99% लोग छुट्टी को नहीं चाहते तो क्यों दिया जाए, और कर्मचारियों के बारे में मतलब 97% नहीं चाहते तो भी जबरदस्ती दे दी जाए। वाह, गजब का तर्क है भाई। स्कूल पे एक तर्क है, कर्मचारी में बदल जाता। और चलिए 100 बातों की बात, विवेक जी, ये गांधी जयंती किसका पर्व है भाई? ये काहे खत्म कर दिया गया, जरा इसका जवाब दे दीजिए। ये गांधी जयंती किसके हैं? महात्मा गांधी हिंदुओं के, मुसलमानों के? विवेक अच्छा ये बताइए, ये ईद मिलादुल नबी ज्यादा जरूरी है? अब सुनिए, बकरीद की 2 दिन की छुट्टी है। सुनिए, बकरीद की 2 दिन की छुट्टी उर्दू स्कूलों में, साफ उर्दू स्कूलों में है सिर्फ। देखिए करने वाले, और गांधी जयंती की छुट्टी क्यों खारिज कर दी? 2 दिन की बकरीद में क्यों छुट्टी? आप गैर उर्दू स्कूलों और उर्दू स्कूलों को क्यों? अरे बताइए, गांधी जयंती को खारिज कर दिया, बकरीद में 2 दिन की छुट्टी क्यों? एक दिन बकरा लाने को गांधी जयंती की छुट्टी रद्द और बकरीद की छुट्टी बढ़ गई। बहुत सी छुट्टियां उर्दू नहीं, अगर उर्दू स्कूलों में बकरीद की छुट्टी 2 दिन बढ़ाई गई है तो उनके बहुत सारे जो पहले बोलो छुट्टियां काटी वरना क्यों कह रहे हैं उर्दू का जुमे की नमाज से लेना देना है? फिर आप ही कह रहे हैं ना उर्दू मुसलमानों की भाषा है, हम तो नहीं कह रहे ना। बिल्कुल नहीं, जो सर्वे किया है बिहार सरकार ने, फिर आप कह देंगे कि हिसाब से जो अंग्रेजी में क्रिश्चियनों की भाषा हिसाब से छुट्टी डिसाइड की गई है। अच्छा, ये किसी ने नहीं कहा। अब तक आ गए, आप मिसगाइड कर रहे हैं, विवेकपूर्ण आप दर्शकों को मिसगाइड कर रहे हैं। उर्दू स्कूलों का जो सर्वे किया गया, 99% बच्चे विवेक जी किसी भी तर्क से जुम्मे की छुट्टी का हिसाब किताब नहीं बन पा रहा, किसी भी तर्क से गांधी जयंती की छुट्टी कैंसिल और ईद की छुट्टी बढ़ा दी गई, रविवार की अगर एक दिन छुट्टी बनानी है गांधी जयंती की एक लाइन में कहूं अमीश जी, एक मिनट अमीश जी, एक लाइन। ये लोग बार बार कह रहे हैं कोई भी निर्णय सरकार लेती है, इन्होंने कहा पब्लिक डिमांड पे लेती है। अभी हमारे जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी ये बोल रहे थे। ये बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डिमांड की क्या? इमाम काउंसिल ने डिमांड की क्या? ओके, बगैर डिमांड के जवाब देंगे। आदिल हसन एंड देन शदाब चौहान। कितने लाख रिकमेंडेशन आए? आदिल हसन, गांधी जयंती की छुट्टी कैंसिल चला रहे हैं और बकरीद की छुट्टी बढ़ रही है। दिखाइए डिमांड, और कई इलाकों में जुम्मे की छुट्टी दी जा रही है, कैंसिल की जाए, रविवार की कैंसिल करके। अमीश भाई, आदिल हसन, यही सेकुलरिज्म है? अमीश भाई, हमने
अच्छा मुझे बोलने दीजिए अब। अमीश भाई, मैंने तो देखा है अकबर ओवैसी साहब ने महाशिवरात्रि के लिए 2 दिन छुट्टी तेलंगाना में दिलाई। मैंने तो अकबर ओवैसी साहब को देखा कि 10 करोड़ रुपया लाल दरवाजा मंदिर को दिलवाया। और ये नीतीश जी जो ये ड्रामा कर रहे हैं, बतलाइए, माइनॉरिटी बजट बढ़ाना चाहिए। एएमयू किशनगंज को न केंद्र सरकार ने 1 रुपया दिया, न नीतीश जी ने दिया। शीशा का ब्रिज राजगीर में बना रहे हैं, जंगल सफारी बना रहे हैं, गंगा का पानी गया में और राजगीर में पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो सीमांचल बाढ़ से डूबता है उसके लिए कुछ नहीं। एएमयू किशनगंज नीतीश जी ने बड़ी मुश्किल से जमीन दिया, लेकिन अभी तक 1 रुपया केंद्र सरकार से नहीं दिलाया। आप इनसे पूछिए। और अभी अमीश भाई आप बोल रहे थे तो अर्नोल्ड डिक्स हैं जो इंटरनेशनल टनल के एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था क्रिसमस तक टनल का होगा खुदाई, लेकिन मोइन कुरैशी और वकील खान की मेहनत भी जरा उसको उस टनल में मुबारकबाद दे दीजिए। आज जो सफलता मिली है उसमें उन लोग का भी योगदान है। और नीतीश जी से पूछिए कि माइनॉरिटी का बजट बनाएं तब कुछ काम हो। ये हिंदू मुसलमान का फैब्रिक से उठे, मुसलमान का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, माइनॉरिटी का मिनिस्ट्री में नहीं रहेगा, बजट इतना कम रहेगा। मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी वाहिद भारत की एक यूनिवर्सिटी है जिसका कोई कॉलेज नहीं है, स्टूडेंट सब कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ते हैं। नीतीश जी से पूछिए ये सब करिए, जब ड्रामा क्या करते हैं। और भाजपा को तो मैं सुधांशु त्रिवेदी साहब का शुक्रगुजार हूं, मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि भाजपा में सबसे पढ़ा लिखा काबिल कोई शख्स है, उसका नाम सुधांशु त्रिवेदी। अच्छा बात है, सुधांशु साहब कह रहे हैं कि 5 मिनट की नमाज पढ़ लिया जाए, जोहर की नमाज पढ़ लिया जाए, जुमा की नमाज पढ़ लिया जाए। मैं तो चाहता हूं भाजपा सुधांशु साहब जैसे लोग को मंत्री बनाए, ताकि वहां पे गुरुग्राम में, उत्तर प्रदेश में जो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में जो मारा पीटी करता है, कम से कम सुधांशु भाई रहेंगे तो मारा पीटी रुकवाएंगे। सुधांशु साहब के काबिल आदमी है। ठीक है, नहीं वो काबिल आदमी है। सुधांशु साहब काबिल आदमी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। शदाब चौहान बहुत अच्छी बात, नेता उनकी तारीफ करते हैं, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, हम उनका तारीफ करते हैं कि उन्होंने नमाज पढ़ने की बात कही, रोजा की बात की हम। लेकिन नीतीश जी को बोलिए, नीतीश जी से पूछिए। आदिल हसन आपने अपनी बात को रखा, पीसीआर प्लीज मेक श्योर। ओके शदाब चौहान, अमीश भाई देखिए अमीश जी, 2-3 चीजें इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो सरकार ने फैसला लिया, चाहे वो उर्दू स्कूल है, नॉन उर्दू स्कूल्स हैं, अगर वो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, उनका जो है प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स में अलग से आर्टिकल 25 से 28 जब आप उसको पढ़ेंगे, वो अपनी इंस्टीट्यूशन स्थापित करके माइनॉरिटीज उसको चीजों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर सभी स्कूलों पे ये लागू करने की बात है तो 2 चीजें हैं कि आप रक्षाबंधन की छुट्टी और जन्माष्टमी की छुट्टी हटा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप भारत को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप नहीं हटा सकते। भारत के अंदर किसी भी धर्म की जो छुट्टियां हैं तो वो उसको खत्म करने का अधिकार नहीं होना चाहिए किसी को भी। बात है संडे और फ्राइडे की। देखिए संडे से ना हिंदुओं का कोई लेना देना, ना मुसलमानों का कोई लेना देना। हाँ, फ्राइडे से मुसलमानों का भी लेने देना है और हिंदुओं का भी लेने देना है। मां दुर्गा की पूजा की जाती है और मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो दोनों का लेना है। दूसरी चीज ये है वीकेंड से, आपने कहा सैटरडे संडे वीकेंड होता है, डेफिनेटली होता है। अगर कोई फ्राइडे सैटरडे करता है तो करे, कोई मसला नहीं। लेकिन मेन मुख्य मुद्दा ये है कि दोनों लोग, जो वर्ल्ड वाइड बना हुआ है कि रविवार की छुट्टी होती है, उसको बदल के आप संडे की, आप फ्राइडे की छुट्टी की वकालत करेंगे। कमाल की बात करते हैं आप। आपके चलते क्या दुनिया भर के स्टॉक मार्केट बंद रहेंगे? नहीं रहेंगे ना बंद। तो इसलिए इस्लामिक कंट्री भी इसको फॉलो नहीं कर रही। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद बड़ी खबर पे आ रहा हूं, लेकिन ट्वीट देख लेते हैं मोटरोला फोन से। सुनील लिख रहे हैं तुष्टीकरण के लिए कैलेंडर भी बांट दिया है, अब और बचा क्या है। एक अच्छा ट्वीट है सुनील का मोटरोला फोन से, ये मैं ट्वीट देख रहा हूं। रुकूंगा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बड़ी खबर के साथ वापसी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बेहद जरूरी बहस, ब्रेक के बाद जरूर जुड़िए। के वक्त जिसकी जरूरत होती है वो टीम अंदर लेकर गई है, दूसरी टीम को फिर से ब्रीफ किया जा रहा है टनल के बाहर ही, और टनल के बाहर एम्बुलेंसेस पूरी तरीके से तैनात। एम्बुलेंस की तैनाती ये दिखाती है कि अब उनकी भी जरूरत। तस्वीरें जरा इधर से हम दिखाएं कि एम्बुलेंसेस के अंदर देखिए सामान जा रहा है, स्ट्रेचर्स जो है उनको भरा जा रहा है। ये देखिए जब एग्जामिन करने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं, उन पर्दों के स्टैंड्स अंदर डाले जा रहे हैं। ये एम्बुलेंसेस पहले सामान लेकर अंदर जा रही हैं। वहां पर क्या कुछ जरूरत हो सकती है, क्योंकि ये समझना होगा कि ये तमाम लोग
17 दिनों से टनल के अंदर हैं। टनल के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है। उनका प्रारंभिक उपचार पैरामेडिकल की टीम वही करेंगी, देखेंगी कि उन्हें कहाँ क्या उनकी स्थिति है, क्या उनको तुरंत बाहर निकालना है या उनको स्टेबलाइज होने का टाइम वहां पर देना है। तो वो पूरी तैयारियां हो रही, देख रहे हैं आप, एक एक करके जो पर्दों के जो स्टैंड्स है वो यहाँ पर जा रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर तैयार है। सबसे पहले जो मजदूरों को बाहर लेकर आया जाएगा, माना यही जा रहा है कि अंदर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क है। 10 डिग्री के लगभग बाहर का ठंड का मौसम बना हुआ है टनल के अंदर, क्योंकि ये एक बंद जगह है, 2 किलोमीटर का एक बंद पैसेज था, तो वहां पर फिलहाल जो गर्मी है वो ज्यादा होगी अंदर बाहर की तुलना में। तो सबसे पहले इनको बाहर लेकर आया जाएगा, इनको थोड़ी देर स्टेबलाइज कराया जाएगा, ये भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक एक करके इनको बाहर खींचा जाएगा। और इसी वजह से जो हमने देखे जो पर्दों के स्टैंड हैं डॉक्टर्स के साथ, वो इस अगली एम्बुलेंसेस में भरे गए हैं, इनमें सामान डाला जा रहा है लगातार और यहाँ से इनको अंदर किया जाएगा। बड़ी खबर आपको न्यूज़ 18 इंडिया पे बता रहे हैं कि ब्रेक थ्रू हो गया है। जी हाँ, 57 मीटर की बात हो रही थी और बताया जा रहा है कि 57 मीटर तक ड्रिल हो गया है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एम्बुलेंसेस की प्लेसमेंट शुरू हो गई है। तकरीबन 5 एम्बुलेंसेस यहाँ नजर आ रही है, 3 एम्बुलेंसेस को पीछे की तरफ भेजा और एक एक करके देख रहे हैं आप एम्बुलेंसेस के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये 11वीं, 12वीं, 13वीं और साथ ही साथ 15 एम्बुलेंसेस जितने मैं गिन पा रही हूँ, 15 एम्बुलेंसेस अभी स्पॉट पर पहुंच रही है। ये बड़ी खबर है, सोर्सेस के हवाले से ब्रेक थ्रू मिल गया है, यानी कि पाइप आर पार हो गया है। अभी क्या सेफ्टी के लिए और पाइप डाला जाएगा, इसमें संशय बना हुआ है, लेकिन तैयारियां देखकर ये साफ है कि ब्रेक थ्रू हो गया है। यहाँ पर आप देखें 15 के लगभग एम्बुलेंसेस आ चुकी है, इनको प्लेस। और ये तस्वीर देखिए, ये टनल के सामने पहुंच चुकी है एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर है, रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से पूरा, जिस तरीके से ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, खुदाई का काम कंप्लीट लगभग हो चुका है और ये एक बड़ी खबर की जो काम किया जाना था ये पूरा हो चुका है। एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, टनल में एम्बुलेंस दाखिल होती हुई। ये तस्वीर देखिए, टनल के भीतर स्ट्रेचर पहले ही पहुंचा दिए गए थे, डॉक्टर्स पहले से मौजूद हैं, एम्बुलेंस में भी डॉक्टर्स की मौजूदगी है और ये टनल में अब ये रिवर्स गेट से एम्बुलेंस भीतर जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये कि अब वो जो काम था खुदाई का वो पूरा हो चुका है। इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर ये है कि जिस कामयाबी की उम्मीद की जा रही थी वो काम अब लगभग पूरा हो गया है और इसीलिए यहाँ एम्बुलेंस तैयार कर ली गई है, क्योंकि किसी भी क्षण ये आधिकारिक घोषणा की जाएगी कि ये काम पूरा हो चुका है और इसीलिए एम्बुलेंस यहाँ टनल के बाहर तैनात और टनल के भीतर अब एक एक कर एम्बुलेंस दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। जो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम और एम्बुलेंस के साथ टनल के भीतर दाखिल होती हुई और एक एक कर तमाम एम्बुलेंसेज अब यहाँ पर टनल के बाहर लाकर लगाई जा रही है। एनडीआरएफ के जवान पूरी तरीके से तैनात हैं कि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण की ओर है। एम्बुलेंस एक एक करके जाते हुए और ये तस्वीर हम देख रहे हैं, अब तक के अब एक एम्बुलेंस टनल के भीतर दाखिल हो गई थी, लगातार गाड़ियों को एम्बुलेंस को रिवर्स कर दिया गया है, यानी अब रिवर्स गियर में ये एम्बुलेंस टनल के भीतर जाएगी ताकि बगैर किसी बाधा के वो सीधे बाहर निकल सके। रास्ता एकदम साफ बना दिया गया है। एम्बुलेंसेस को जो बड़ी तादाद में है इस टनल से कुछ दूरी पर बाहर पार्क कर दी गई थी। ये 40 एम्बुलेंस एक एक करके अब टनल के नजदीक पहुंचती हुई, हालांकि यहाँ बिल्कुल उतनी जगह नहीं है, इसलिए टनल के ऊपर जहां पर की वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी था जिसे रोक दिया गया है, उस रास्ते पर अब ले जाकर इन तमाम एम्बुलेंस को पार्क किया जा रहा है। लेकिन कुछ एम्बुलेंस लगातार अब टनल के पास लगा दी गई है। एक एम्बुलेंस गई है, डॉक्टर्स गए हैं, स्पेशलिस्ट अंदर गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है उन तमाम 41 फंसे हुए मजदूरों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा, और उसी लिहाज से यहाँ पर अब ये एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है, डॉक्टर्स की मौजूदगी है। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। जिस तरह से सुरक्षा में तैनात तमाम फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि रास्ते में कहीं कोई बाधा ना आए। अब बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की इंतजार में है तमाम वो लोग कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो इसी ओर इशारा करती है कि आखिरकार वही हुआ जिसकी बहुत पहले दिन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि हमारे अपने भारत के ही रेड माइनर्स हाथों से खुदाई करने वाले वो जवान इस मिशन को कामयाब बनाएंगे, और अब वैसा ही होता दिखाई दे रहा है।
ये तैनाती देखिए, ये बिल्कुल टनल के ठीक बाहर जवानों की तैनाती एक बड़ा रोल इस पूरे मिशन में, इस मिशन के अंतिम पड़ाव में भारतीय सेना के जांबाज जवान, मद्रास सैपर्स के वो जवान जो इसमें एक्सपर्ट है। प्रियंका हमारी सहयोगी, प्रियंका जो तस्वीर आप देख पा रही है, क्या कुछ खास वहां ग्राउंड लेवल पर? पाइप चल गया, एक पाइप और वेल्डिंग होना है, एक पाइप और वेल्डिंग होना है जी जी सर। क्या पहुंच गए क्या सर? दूर से एक पाइप और वेल्डिंग होना है, उसमें हमारा थ्रू होगा। हाउ मच टाइम? नहीं ऐसे नहीं, वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं, उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है। हाँ लेकिन ड्रिल तो हो गया होगा सर। So sir, finally we can say कि आज यार बड़ी खबर इस वक्त की ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये हुई है कि लास्ट पाइप वेल्ड हो रहा है जिसे कि पुश किया जाना है। आज एक और पाइप हमें वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग करके हम जो मक निकलेगा वो निकालेंगे और उसके बाद पुश करेंगे। ठीक है, तो इसमें और कितना लगेगा सर? समय ऐसे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे बड़ी खबर, पूरा पास हट गया है, पूरा रास्ता खुल चुका होगा रेड माइनर्स। और ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की ये कि लास्ट पाइप वेल्ड होकर के पुश किया जा रहा है, यानी किसी भी वक्त ये अंतिम रास्ता पूरा कर लिया जाएगा और उन मजदूरों को सुरक्षित उस रास्ते से लाया जाएगा जहां पर हमारे रेड माइनर्स लगातार काम कर रहे थे और एम्बुलेंस भीतर दाखिल हो चुकी है। इसका मतलब है कि यह आखिरी पाइप जो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, इस वक्त आप सुन रहे थे कि अब हम लगातार बता रहे हैं सोर्सेस के हवाले से ब्रेक थ्रू हो गया है। 57 मीटर तक वो पाइप पहुंच गया है, मजदूरों तक मलबे को आर पार करता हुआ पाइप पहुंच चुका है। ये ब्रेक थ्रू जो सबसे ज्यादा नीडेड था, आज ये जाकर पूरा हुआ है। उसकी तैयारियां जो है वो साफ तौर पर बाहर भी देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 20 से 25 एम्बुलेंसेज ऑन द स्पॉट है। ये 5 एम्बुलेंसेज दिख रही हैं, एक इसके अंदर टनल के अंदर जा चुकी है, कुछ को सड़क के पीछे खड़ा किया गया है ताकि जाम जैसी स्थिति ना हो जाए। लेकिन लगातार एम्बुलेंसेज का, थोड़ी पीछे की तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन नसीब सिंह आपको दिखाएंगे कि लगातार जो रास्ता है वो एम्बुलेंसेज एक के बाद एक एम्बुलेंसेज जो है वो लगातार आती जा रही हैं। 25 से ज्यादा एम्बुलेंसेज ऑन द स्पॉट पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ तैनात खड़ी है, एसडीआरएफ तैनात खड़ी है, डॉक्टरों की टीम यहाँ पर चौकस खड़ी है। किसी भी वक्त ये तमाम लोग अंदर जा सकते हैं। हालांकि एक ये पूरा मैटर अगर आपको बताएं तो देखिए, ब्रेक थ्रू के बाद भी समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेक थ्रू होते ही तमाम मजदूरों को निकालने लग जाएंगे। पूरी टीम है, पूरी एसओपी है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का एक कंबाइंड मिशन चलेगा मजदूरों को निकालने का। वो उनको निकालेंगे जिसमें अच्छा खासा समय लग सकता है। एक एसओपी के हिसाब से बताया जा रहा था कि तकरीबन 2.5 से 4 मिनट एक मजदूर को इस टनल से बाहर निकालने में लगेंगे, क्योंकि ये एक लंबी टनल है। तकरीबन 57 मीटर की पाइप से ये रेस्क्यू होना है। ऐसे में ये एक बड़ा रास्ता है जिसको कवर करना है। एक मजदूर पर 2.5 से 4 मिनट का समय लग सकता है, यानी कि 41 मजदूर हैं। उसी हिसाब से समय को अगर कैलकुलेट किया जाए तो मजदूरों को बाहर देखने के लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रेक थ्रू हो गया। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है कि 57 मीटर पे हम पहुंच गए हैं। वो ब्रेक थ्रू पॉइंट जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, उस ब्रेक थ्रू पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि अब प्रशांत, आपके पास क्या जानकारी है? ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को हम न्यूज़ 18 इंडिया पर, किस तरीके से एक मशीन जिसने कि इस रास्ते को और स्मूथ किया है वो टनल से बाहर निकलते हुए, इसके पहले एम्बुलेंस भीतर दाखिल हो चुकी है, डॉक्टर्स की उसमें मौजूदगी है, स्ट्रेचर भीतर ले जाए जा चुके हैं। और जो जानकारी है ये कि अब अपने फाइनल टच की ओर, ये इस मिशन को अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए हर एफर्ट्स लगाए गए और अब ये आधिकारिक अनाउंसमेंट का ही इंतजार। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए गिरिराज सिंह जुड़ रहे हैं आर पार में। गिरिराज जी, आपका अभिनंदन है। बिहार में स्कूली छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर इतना
तूल पकड़ गया है मामला। आपने तो इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार करार दे दिया। क्या आपको लगता नहीं है ये गलत है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जी कि आज क्या कारण है कि आप कैलेंडर को ठीक करना चाहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जब आप बिहार हो या भारत, ये सनातन बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, तो आप हिंदुओं के आराध्य राम, शिव, कृष्ण से जुड़े और अन्य त्योहारों को आपने छुट्टी कम कर दी। लेकिन आपकी मनसा अगर सही होता तो समझ में आता, और वहीं आप ईद, बकरीद और मुहर्रम में 4 दिन छुट्टियां बढ़ा दी। लोग दलील दे रहे हैं कि फलना दिन कटा, लेकिन 4 दिन बढ़ गया। ये क्या बताता है? जी, जिस तरह छुट्टियों को लेकर बवाल हुआ है और उसके बाद एक दूसरा कैलेंडर भी जारी हुआ है, आप क्या कहेंगे? आपकी राय? भाई, दूसरा कैलेंडर भी जारी हुआ है, वो भी तो, उसमें भी तो एक मुस्लिम संप्रदाय के लिए हुआ जारी। अब उसमें उन्होंने एक जो आंकड़े दिखाए हैं, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी सोची समझी रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है 2024। अब 2024 लक्ष्य है तो क्या बिहार को इस्लामिक स्टेट बना देंगे, और वो कि मुसलमान एक एग्रेसिव वोटर हो जाएगा, हिंदुओं में बाइफरकेट कर देंगे। तो मैं तो कहता हूं कि मैं बिहार के हिंदुओं से अपील करता हूं हाथ जोड़ करके कि ये सरकार अगर रहा लालू जी और नीतीश जी की सरकार, तो ये बिहार में तुष्टीकरण की निंद्रा में सोए हैं, इससे जगेंगे नहीं और आपके ऊपर इस्लामिक कानून थोपेंगे, और आप इससे बचें। और आने वाले दिन में जब बीजेपी की सरकार आएगी तो हम बेहतर, आपको जो कहा जाता है कि आरक्षण, लेकिन गिरिराज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अशोक चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द दखल देंगे पूरे मामले में। मैं ये कहना चाहता हूं तब तो नीतीश कुमार जी को तुरंत इस्तीफा कर देना चाहिए। क्यों? ये 2 बार पहले भी शिक्षा विभाग में हो गया। अगर ऐसे निरंकुश जो सरकार को नहीं मालूम हो, ये तो और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति माननीय मंत्री जी बता रहे हैं। ये अगर ऐसी स्थिति है तो इस सरकार को तुरंत मुख्यमंत्री को इस्तीफा करके हाथ जोड़ करके चले जाने की जरूरत। ऐसा क्यों है कि आपको लालू और नीतीश जी में मोहम्मद आप उनके नाम के आगे जोड़ रहे हैं? क्या कारण है इसका? अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूं, लालू जी तो भले छठ की पूजा करें, लेकिन वोट के खातिर, और अब तो एक करेला थी दूजे नीम चढ़ाए। अब तो नीतीश जी पहले प्रयास कर रहे थे, अब उसके ऊपर आ गए लालू जी के साथ। तो जो कर रहे हैं इसमें तो आने वाला इतिहास यही लिखेगा कि ये मोहम्मद लालू जी हैं और ये मोहम्मद नीतीश कुमार हैं, यही कहलाएंगे। ये हिंदुओं पर थोपने की कोशिश है जी, गरीबों को नहीं जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मंत्री जी जुड़ने के लिए आज खास दिन पर और अपनी बात को रखने के लिए। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ शादाब चौहान है। शादाब चौहान, गिरिराज सिंह को आपने सुना। गिरिराज सिंह का कहना है कि मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू है, इस्लामीकरण हो रहा है बिहार का। नहीं, गिरिराज जी को अगर पलट के मैं कह दूं कि पैदा तो गिरिराज जी भी मुसलमान हुए थे, ये मेरा मजहबी अकीदा, ये बातें वो पता नहीं क्यों करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए कहां तक जाएंगे। आप मुद्दे पर आधारित बात कीजिए। जो काम नीतीश सरकार ने किया है, हमने कहा कि अगर वाकई वो माइनॉरिटीज के साथ अच्छा कुछ करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी बनाइए, उनको रोजगार के मौके दीजिए, शुक्रवार की छुट्टी पर आपकी प्रतिक्रिया रिप्रेजेंटेशन दीजिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। शुक्रवार की छुट्टी पर आपकी राय? वही बोल रहे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए आप।
मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है, धर्म के नाम पर अगर कोई कार्य किया जाएगा वो गलत है। अगर कोई छुट्टी रद्द करता है या किसी को रमजान से ईद की छुट्टी से परेशानी, दोनों की दोनों सेम मानसिकताएं हैं। आज टनल में पूरा भारत एक साथ खड़ा है, नमाज भी हो रही है, उसके लिए पूजा भी हो रही है, हरदास भी, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर कोई मुसलमानों को बलि का बकरा बना करके इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे आप बीजेपी भी और ये सेकुलर पार्टी, आपके नेता ने तो बहुत मंत्री हैं वो केंद्र में, उन्होंने तो बड़ी लाइन कर ली कि ये मोहम्मद लालू है और मोहम्मद नीतीश हो गए हैं। लेकिन शुक्रवार की छुट्टी पर प्रतिक्रिया है कि अगर शुक्रवार की छुट्टी हो भी जाएगी तो हर्ज क्या है? अभी थोड़ी देर पहले शादाब चौहान ने बोला कि उस दिन तो मां दुर्गा की भी पूजा होती है। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं जो शादाब चौहान ने सबसे पहले जो बात की, वहां से बात शुरू करता हूं। शादाब साहब, मजहबी अकीदा ये होता, आपने कहा आपका अकीदा कि हर आदमी मुसलमान होता है, इसलिए दुनिया के दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है। हमारी धार्मिक निष्ठा ये कहती स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावा, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अपने अपने धर्म का पालन करो, और इसलिए हम जहां रहते हैं शांति से रहते हैं। और इस वजह से भारत एकमात्र देश है जिसने दुनिया पे इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि हमारे धर्म में कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए शांति का प्रतीक है। खैर, अब आता हूं टेक्निकल बात के ऊपर। देखिए, कोई भी निर्णय सरकार लेती है तो कोई आधार होता ना फाइल पे, तो दो ही आधार हो सकते हैं, या तो कोई सर्वेक्षण कराया हो तो बताए पारदर्शिता के साथ बिहार सरकार कि हमने ये असेसमेंट कराया, ये सर्वे कराया, या ये ओपिनियन लिया और उसमें ये बात आई कि छुट्टियां रख दी जाएं या हटा दी जाएं, या फिर उसके पास रिप्रेजेंटेशन आया हो, प्रतिवेदन आया, तो बताएं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उलेमा काउंसिल ने, या कोई मुस्लिमों के संगठन ने, ये या मुस्लिम कोई जो भी होंगे उन्होंने कहा कि, अगर नहीं कहा है तो फिर भैया ये बिहार सरकार को इल्हाम हुआ है क्या, या कोई उनको आसमानी वो जारी हुआ है कि साहब ये ऐसा करना चाहिए? कम से कम बिहार सरकार को साफ करना चाहिए कि ये मामला जमीनी है या आसमानी है, या कागजी है, या इसके पीछे कोई साजिशी है। मुझे कम से कम ये बात साफ करनी चाहिए। इतना बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, तो उसे वो आधार स्पष्ट 30 सेकंड। सुधांशु जी, आप ये बताइए कि क्यों इसको धर्म का रंग देना आप चाहते हैं? ये फैसला अगर आसमानी होता तो गलत हो नहीं सकता था, ये फैसला गलत है इसीलिए हमने कंडेम किया है। लेकिन सवाल ये है, आपने तो बोल दिया कि आप 5 मिनट की नमाज पढ़ने दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी 5 मिनट की नमाज अदा कर सकता है अपने कार्यालय में? ये आप कह रहे हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि योगी जी इस पर अमल करेंगे। दूसरी चीज ये है कि क्या आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो काम नीतीश जी ने नहीं किया मुसलमानों के लिए, आपने खुद कहा, क्या आपकी सरकार वो करने जाएगी? तीसरी चीज है कि जिस चीज को मुसलमान नहीं मान रहे, आप तो शुक्रवार की छुट्टी को जस्टिफाई कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि छुट्टी कैंसिल हो हिंदू धर्मों की, आप क्यों इंडल्ज कर रहे हैं? हमें आप बढ़ना आगे चाहते हैं लेकिन देखना पीछे जाते हैं। बकरा मत बनाइए। अरे अब तो भाई इस्लामिक देश भी शुक्रवार की छुट्टी के पक्ष में नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर सैटरडे और संडे को बंद करता है, तो हमें भी तभी बंद करना चाहिए। और कई देशों ने, इस्लामिक मुल्कों ने ये कर दिया है। क्या माँ दुर्गा की पूजा हिंदू कर ले, माँ दुर्गा की पूजा हिंदू कर ले, तो क्या किसको समस्या है? सुधांशु, शादाब साहब, अरे सुनिए शादाब साहब, मैंने ये कहा था कि अगर मुस्लिम को चाहिए तो सिर्फ जुमे की नमाज के समय के लिए वो ये प्रतिवेदन देते, समझ में आ सकता था कि मुझे 5 मिनट की नमाज करनी, इतनी देर की छुट्टी कर दी जाए। पूरे दिन की छुट्टी का तो लॉजिक नहीं, या ये वो प्रतिवेदन देते कि मुझे कहीं एक जगह अलॉट कर दिया, तो फिर भी समझ में आता था। मगर 5 मिनट के लिए पूरे दिन की छुट्टी कर दी जाए, यह बात थोड़ी समझ से बाहर नजर आती है। लग रहा है कि योगी इसलिए चला गया स्टेटमेंट आपका, इसलिए आप धीरे। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए ना, मैंने तो ये पूछा कि रिप्रेजेंटेशन दिया किसने, और मैं कह रहा हूं बकरीद की छुट्टी डबल कैसे हो गई ये बताइए। अच्छा, बकरीद एक दिन मनाई जाती है, ये 2 दिन हम कहते हैं अगर आपके गुरुजी मुख्यमंत्री होते लाने के लिए, तो आपकी बात में बहुत कम होता अगर राजनाथ। मैं आपको बात बता दूं शादाब साहब, सुनिए। अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए, तब आपको बताता हूं। आजकल जातिगत जनगणना का विषय आ रहा है, इसलिए मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि आखिरी जातिगत जनगणना ऑफिशियली 1931 में हुई थी, जिसमें जातिवार डाटा अवेलेबल है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताता हूं, उस समय उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 7% आपने इंपॉर्टेंट बात बोली थी, ब्राह्मण 15% थी, और सुनिए मुसलमानों में 24% थी। बकरा बना दिया आपका। अब राष्ट्रीय प्रतिशत से 2 गुना ज्यादा थे, आज राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत से आधे पे रह गए। मुझे आदिल के पास जाना पड़ेगा। मैं विवेक जी आपके पास भी आता हूं। आदिल क्या आपको लगता है कि ये जो सियासत है, ये सेकुलरिज्म की सियासत है,
और इन्होंने तो ओवैसी साहब को, आपकी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। क्या करिएगा आप? ये बातें तो आप भी नहीं करते जो नीतीश और लालू की सरकार कर रही है, लालू यादव जी की। अमीश भाई, ये तो एमआईएम का डर है। बिहार में एमआईएम फैल लिए, इसलिए मुसलमानों को रिझाना चाहते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने सिर्फ माइनॉरिटी डिक्लेरेशन